नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसका वीडियो देख सकते हैं। अब संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा, और इसको विस्तार से समझते हैं। भाववाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके दो भेद हैं। भाववाचक संज्ञा के दो भेद हैं। एक है मूल भाववाचक संज्ञा, दूसरी है यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा वे भाववाचक संज्ञा शब्द जो मूल भावों से बनी हुई है, मूल भावों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द, मूल भावों से बने संज्ञा शब्द, जैसे काम, क्रोध, हर्ष, नाद, शोक, आश्चर्य, घृणा, लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, सुख, दुख, चिंता, कष्ट, पीड़ा, चीख, भय, प्यास, भूख, नींद, ये भी मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है। मतलब ये किसी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बने हैं, ये मूल है, एक ही है, दूसरे से कोई भी है। जैसे काम, क्रोध, हर्ष, मद, शोक, आश्चर्य, इनमें से कोई भी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बना है। और जो दूसरे शब्द से मिलकर बनेगा वो दूसरा प्रकार है, यौगिक भाववाचक संज्ञा। वे भाववाचक संज्ञा शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या क्रिया या अव्यय से मिलकर बने हैं, वो यौगिक भाववाचक संज्ञा है। हाँ जी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक किस प्रकार बनते हैं ये देखते हैं। जैसे राम है, राम व्यक्तिवाचक है, राम एक व्यक्ति का नाम तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो राम से भाववाचक कैसे बना? रामत्व, मतलब राम के गुण, राम के जब गुण हो गए तो भाव आ गए तो रामत्व हो गया। शिव से शिवत्व, कृष्ण से कृष्णत्व, विष्णु से विष्णुत्व। इस प्रकार ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक बन गया। राम से रामत्व बन गया, शिव से शिवत्व, कृष्ण से कृष्णत्व और विष्णु से विष्णुत्व। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है? देखो, आदमी से आदमी पूरी जाति का बोध कराता है, समूह विशेष का बोध कराता है। तो जब ये भाववाचक बन जाएगा तो ये बन जाएगा आदमियत। इंसान से इंसानियत, मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, पुरुष से पुरुषत्व और स्त्री से स्त्रीत्व। स्त्री में त्री बड़ी, स्त्रीत्व। इस प्रकार ये जातिवाचक से भाववाचक में चेंज हो जाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ये जो अहम, मम, सर्व, निज, मेरा, तेरा, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इनको भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनते हैं? अहम से बनता है अहंकार, अहंकार। मम से ममता, या ये ममत्व भी बनता है। सर्व से सर्वस्व, निज से निजता, या निजत्व भी बनता है, निजत्व। मेरा से मेरापन, तेरा से तेरापन। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द, ये विशेषण शब्द अच्छा, बुरा, सच्चा, कठोर, ये सब विशेषता बता रहे। जबकि इनमें जैसे अच्छा में आई जुड़ते, अच्छा ही जुड़ते, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी प्रकार ये सारे बनेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, सच्चा से सच्चाई, कठोर से कठोरता, सुंदर से सुंदरता,
ईमानदार से ईमानदारी, गर्म से गर्मी, क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार बदलाव होता है? क्रियापद मतलब क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनता है देखते हैं। पहला है लड़ना से भाववाचक संज्ञा बनता है लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, तोलना से तोल, बुनना से बुनाई, काटना से कढ़ाई और सिलना से सिलाई। अभी अपने अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है ये देखते हैं। समीप से समीपता या सामीप्य, समीपता या सामीप्य। समीप शब्द अव्यय शब्द है, लेकिन जब ये समीपता या समीप्य बन जाता है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। दूर से दूरी, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी। नोट, यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जैसे शब्द है दूरी है तो भाववाचक है, जबकि जब बहुवचन बन जाए इसका दूरियां। लिखाई भाववाचक है, इसका बहुवचन बना देते हैं लिखाइयां, तो यह जातिवाचक बन जाती है। इसी प्रकार पढ़ाइयां, बुनाइयां, इनका ही बहुवचन बनने से ये जाति यानी किसी समूह विशेष का बोध कराने लग जाते हैं। इसी प्रकार तीनों संज्ञाएं यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आपस में चेंज होती रहती है। कैसे? जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक यानी किसी एक का बोध करे, किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध करे व्यक्तिवाचक, जबकि किसी एक समूह का बोध करे तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो। विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, इस हिसाब से वो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, जबकि यहां विभीषण से विभीषण का आशय यानी अर्थ विश्वासघाती से है। विश्वासघाती मतलब ये किसी विश्वासघातियों के समूह का बोध कराते हैं, विश्वासघातियों के समूह का बोध कराते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक न रख के जातिवाचक बन जाता है। इसी प्रकार भारत में आज भी हरिश्चंद्र विद्यमान है, भारत में आज भी हरिश्चंद्र विद्यमान है। यहां शब्द हरिश्चंद्र व्यक्ति ऐसे लिखा है तो हरिश्चंद्र सिर्फ हरिश्चंद्र लिखा जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि जब यहां इस वाक्य में उपयोग हो गया तो यहां हरिश्चंद्र का आशय सत्यवादी से है, इसलिए ये जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा बन गया। हरिश्चंद्र का यहां से व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा, यानी जब विशिष्ट एक का बोध कराने वाला किसी भाव का बोध कराने लग जाए तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जैसे गीता घर की लक्ष्मी है, गीता घर की लक्ष्मी है। यहां लक्ष्मी शब्द यदि एकल शब्द की बात करें तो व्यक्तिवाचक है, एक विशेष का बोध करा, लेकिन जब इस वाक्य में उपयोग में आ जाता है गीता घर की लक्ष्मी है तो ये लक्ष्मी लक्ष्मी एक का बोध नहीं करा के भाव का बोध कराती, कौन से? समृद्धि संपन्नता के भाव का बोध कराती है, इसलिए यहां लक्ष्मी शब्द है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार राम के हृदय में गंगा बहती है,
राम के हृदय में गंगा बहती है। यहां गंगा शब्द किसी नदी विशेष का बोध न करा के पवित्रता का बोध कराता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर भाववाचक संज्ञा बन गई है। इसी प्रकार जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है वो देखते हैं। जातिवाचक यानी समूह का बोध कराने वाले शब्द किसी एक का बोध कैसे कराते हैं। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संज्ञा में यदि स्टैंडर्ड सवाल आते हैं तो इसी प्रकार का आता है। जब जाति यानी समूह का बोध कराने वाले शब्द किसी एक का बोध कैसे कराते हैं। जैसे महात्मा जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। शब्द महात्मा जी की बात करें तो महात्मा जी एक समूह का बोध कराता, लेकिन जब इस वाक्य में महात्मा जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे तो ये समूह का बोध नहीं करा के व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं। किसका? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो यहां ये महात्मा जी महात्मा गांधी का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक नहीं होके व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार जैसे पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया, पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया। यहां पटेल शब्द है जाति का बोध करा रहा था, लेकिन जब वाक्य में आ गया कि पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया तो यह शब्द साधारण रह के विशिष्ट बन गया। विशिष्ट एक का बोध करा रहा, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इस कारण ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गया। यहाँ पटेल का आशय सरदार वल्लभ भाई पटेल से, सरदार वल्लभ भाई भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से।